या है कोई दीवानापन ये मेरा क्या थे हम क्या हो गए तू देख ले आ जरा तेरी चाह में तेरी चाह तुम्हें फैसला करना होगा कि तुमने इससे रिश्ता रखना है या मुझसे। बिला वजह बात मत बिगाड़। मैं बिगाड़ नहीं रही, बात तुमने बिगाड़ी है, तुमने। और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे होते हुए कोई और तुम्हारी जिंदगी में रहे। निकालो इसे, निकलती क्यों नहीं हो तुम यहाँ से? ठीक है, सुबह अंबर यहाँ से जाएगी, लेकिन कान खोल के सुन लीजिए, ये यहाँ से अकेली नहीं जाएगी, मैं इसके साथ जाऊंगा। मुझे लगता है तुमने किसी को बहुत टूट के चाहा है, बहुत मोहब्बत की है। चाहा है किसको? फैसल भाई। तेरी चाह कितनी देर लगाओगे एक शर्ट प्रेस करने में? बस हो गई, 1 मिनट और दे दे मुझे। हो तो गई है, 1 मिनट और क्यों? अभी सही तरह से नहीं हुई ना, बस 1 मिनट और दे दे। दो मुझे, मैं खुद कर लेता हूँ। नहीं आप छोड़ें, आप जाकर तैयार हो, मैं करती हूँ। तैयार कैसे हूँ? ये शर्ट पहननी है मुझे। तुम जाओ नाश्ता बनाओ, वरना इसमें बहुत नाश्ता बन गया है, नहीं दे मुझे। आई एम सॉरी, जल गया ना, मुझे दे। नहीं बस ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आप खामखा जिद कर रहे थे, कह रही थी कर देती हूँ, लेकिन मैं जिद कर रहा था कि तुम आप मुझे दे देते ना। खैर ज्यादा जल गया है। नहीं ठीक है। शादी तब करूंगी जब फैसल भाई जैसा कोई मिले। सामने क्यों बैठे? वालेकुम अस्सलाम। फैसल, मैं कॉलेज जाना है मुझे, गाड़ी में प्रॉब्लम है, तुम ड्रॉप कर देना। अब वापस कैसे आएंगे? तुम पिक कर लेना हमेशा की तरह। ठीक है, लेकिन अगर मैं बिजी हुआ, लेट हो गया तो? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। कौन है? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। तुम? वालेकुम सलाम। आओ आओ आओ। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी फातिमा हो? आई है स्कूल से? आ गई है, तुम बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। देयर यू गो, मेरी प्रिंसेस तैयार हो गई। अब बाबा इन्हें अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा? ज़ारा बिटिया आई है। ठीक है, आप उन्हें बिठाइए, मैं आता हूँ। हाँ, मैंने लाउंज में बिठा दिया है, तुम आ जाओ। अरे कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी दिनों से फातिमा घर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा खैरियत मालूम कर लूं। ठीक हो ना आप? मैं ठीक हूँ। आपको पता है मैं आज आपको लेने आई हूँ। लेकिन अभी तो मैं स्कूल से आई हूँ, मुझे खाना खाना है। हम दोनों साथ खाना खा लेंगे। मुझे होमवर्क भी करना है। तो मैं आपको होमवर्क भी करा दूंगी। लेकिन फिर मुझे सोना भी है।
पहले हम दोनों साथ सो जाएंगे, फिर आपको होमवर्क करा दूंगी। हाँ, मैं पापा के साथ सोती हूँ। एक दिन आप मेरे साथ सो जाना ना, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज ना फातिमा, मेरे साथ चलो। पापा मुझे नहीं जाना आंटी के साथ। बेटा आप अपने रूम में जाओ, मैं आता हूँ। अब जाओ। इससे क्या हुआ है? उस रोज गालिबन आपकी मदर इसकी मौजूदगी की वजह से कुछ नाराज हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह से नाराज नहीं थी वो, मुझ पर ही उनको गुस्सा था किसी बात पर। ये तो डर गई ना बेचारी। आई एम सो सॉरी। आप ओके, आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा ऐसे प्यार से। आएगी आपके पास इंशाल्लाह, शील कम टू यू। फातिमा आपकी बेटी है, लाडली बेटी। वो डर गई थी, आपने पहले दिन ट्रस्ट करके मेरे पास छोड़ दिया था। मुझ पे गुस्सा तो आया होगा आपको। देखिए फातिमा बच्ची है, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं। मैं समझ सकता हूँ, मदर हैं आपकी, उनका हक बनता है आपको इस तरह डांटने का। फातिमा ने असल में ऐसा माहौल देखा नहीं पहले कभी। मैंने आज तक उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की। तो ऊंची आवाज सुन के शायद परेशान हो गई वो। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। मैंने कहा ना, समझाऊंगा उससे। खुदा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक ही रूटीन से बहुत थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ। वेकेशन पे चलें? कश्मीर चलते हैं, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। कश्मीर? मैं तो मॉरिशस सोच रहा था। मैंने सुना है कि बहुत खूबसूरत है। मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत है। और तुम साथ होगी तो और भी खूबसूरत लगेगा। हेलो, आप फ्री हो गई हैं, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं हुआ। मैं अभी नहीं आ सकता। हमने डिनर किया था ना कल साथ, अब जरूरी तो नहीं कि आज का लंच भी साथ ही करें। आप प्लीज कैब लेके चली जाइएगा। आप लोगों के दरमियान मेरी वजह से दूरियां आ रही है ना। उसकी वजह तुम नहीं हो, और आज के बाद मैं ये बात तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। हम वेकेशन प्लान कर रहे थे, कश्मीर के मॉरिशस। कश्मीर। आपका बात करने का तरीका, आपका हर अंदाज मेरे दिल पर नक्श है। आप में वो हर चीज है जो मुझे अपनी बीवी में चाहिए। आपके लिए सरप्राइज है। ये क्या? लेकिन मेरी बर्थडे तो कल है। हाँ तो लेकिन कल शायद मैं बिजी हूँगा, मीटिंग होगी, और मैं आपकी बर्थडे किसी हाल में मिस नहीं करना चाहता। चले जल्दी आए, काटे। तुम पागल हो। मैं आपको तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। विश अपने लिए नहीं तो मेरे लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए। मैं आपको फिर से वैसे ही हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। ये दोनों अब यहीं पर रहेंगे। क्यों? मैंने अंबर से निकाल कर दिया। आपने मुझे फातिमा के सामने उस दिन डांटा था ना, हाँ तो वो बच्ची डर गई है। अच्छा, मासूम बच्ची, उसके सर पर उसकी माँ नहीं है। मेरे पास आ जाती थी, मुझसे प्यार करने लगी थी, मैं भी अटैच हो गई थी उससे। फिर अब क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे नाराज हो गई है। आपको हर इंसान से प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मुझे किसी से कोई मसला नहीं, हर किसी को शायद मुझसे कोई प्रॉब्लम है। जिसका जो दिल चाहता है करे।
अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। अंबर ने आपके बारे में बताया था, मैं सोचा आपसे मिलकर ही घर चलते हैं। बहुत अच्छा किया। आंटी आपको इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, हम लोग वैसे ही जल्दी निकलने वाले थे। अरे बेटा, ऑफिस से ये थका हुआ है, एक कप चाय तो पीकर जाओगे ना तुम लोग। फातिमा नहीं दिखाई दे रही। हाँ, वो ज़ारा आई थी, उसके साथ चली गई। बड़ी ट्रेजेडी हुई है ना फैजान के साथ। सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी जिंदगी अधूरी है उसकी। अगर अच्छी से कोई लड़की हो तो हम फैजान की उससे शादी भी तो करवा सकते हैं। हरगिज नहीं, ये उसका पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं लगता कि वो अभी शादी के बारे में सोच रहा होगा। बात ये नहीं है कि वो सोच रहा है या नहीं, बात ये है कि उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। ना माँ बाप है, ना बहन भाई है। और अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो हम कोशिश क्यों ना करें। हाँ, अगर कोई ऐसी लड़की मिले जो उसकी बेटी को उतना प्यार दे तो शायद हम कुछ मदद कर सकते हैं। आज मैंने पहली बार अम्मी के चेहरे पर गहरा दुख देखा। I'm सॉरी अम्मी, लेकिन अपनी किस्मत में ये दर्द तो आपने अपने हाथों से ही लिखा। ज़ारा, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? ऐसे ही अंदर दिल घबरा रहा था तो इधर आ गई। क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं बताओगी? आज अम्मी जब कॉलेज से वापस आई हैं तो बहुत उदास लगी मुझे, और आप भी जब ऑफिस से वापस आए हैं तो अम्मी के पास नहीं आए, मुझसे बात नहीं की। वो इसलिए क्योंकि उनके पास मेरे साथ करने के लिए और कोई बात ही नहीं है सिवाय इसके कि अंबर को छोड़ दो। क्या करूं, समझा समझा कर थक गया हूं, अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही है। आप जानते हैं जो भी हालात थे उनको समझना इतना आसान थोड़ी है। तो क्या करूं ज़ारा, अंबर को छोड़ दूं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसी वजह से, यही वजह थी कि मैं अंबर को यहाँ नहीं लाना चाहता था। जानता था कि उसको देख देख के अंदर से ही जलेंगी और बर्दाश्त नहीं होगा उनसे। अगर आप अंबर को यहाँ पर ना लेकर आते तो फिर भी ये बात छुपती नहीं थी अम्मी से कि आप शादी कर चुके हैं। छुपाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन इस तरह उनकी तकलीफ को बढ़ाना भी नहीं चाहता था। काश आपकी जिंदगी में अम्मी ना आई हो। अंबर बाजी पहली औरत होती है आपकी जिंदगी में। सब कुछ ऐसा ना होता ना, अब्बू जाते छोड़कर, ना काशिफ गया होता। सारा प्लीज, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। नहीं, मेरा कोई शादी वादी करने का इरादा नहीं है। फैजान ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारी बेटी है, उसको माँ की जरूरत है। तुम ही से समझाओ, मेरी तो बात सुनता ही नहीं है। अरे अम्मा, आप भी वैसे ही शुरू हो गई। देखें, मैं फातिमा को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो भी छोटी है, जब वो बड़ी होगी तो उसे माँ की कमी और ज़्यादा महसूस होगी। यही बात तो इसे समझ नहीं आ रही। अंबर,
देखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिलने वाली है जो फातिमा को अपनी औलाद की तरह माँ बनकर पाले। ऐसी लड़की है, बिल्कुल है। ज़ारा के बारे में क्या ख्याल है? What? ज़ारा? वो फैसल की बहन? हाँ। क्यों? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ज़ारा फातिमा से और फातिमा ज़ारा से बहुत अटैच्ड है? वो तो बहुत प्यार करने वाली बच्ची है, और सबसे बड़ी बात कि हमारी फातिमा उससे बड़ी घुल मिल गई है। पापा, आपको पता है ज़ारा आंटी कितनी अच्छी हैं? वो मेरे साथ गेम्स खेलती हैं, मजे मजे की चीजें बनाकर खिलाती हैं, बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स की तरह। मेरी मामा नहीं है। शुक्र। ठीक है, आप लोग पहली दफा हमारे घर आए हैं, लेकिन ये मिठाई वगैरह की क्या जरूरत थी? वो एक्चुअली आंटी जो बात करने आई हैं उसके लिए खाली हाथ आना मुनासिब नहीं लगता ना। ऐसी कौन सी बात? वो दरअसल में फैजान के लिए ज़ारा का हाथ मांगने आई हूँ। होती कौन हो? मेरे जाती मामले में दखल अंदाजी करने वाली क्या लगती हो तुम ज़ारा की? तुम्हें क्या लगा कि तुम कोई भी रिश्ता लाओगी और मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी? मैंने तो बस नेक नियति और अपनायत की अपनी अपनायत, अपनी ये नेक नियति अपने पास रखो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ज़ारा हम पर कोई बोझ नहीं है अंबर। हमने जब उसकी शादी करनी होगी हम कर लेंगे। लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम्हारा मकसद सही था या गलत था, तुम्हें इस मामले में बोलने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी इरादा था और मकसद था वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। महविश, आप तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती हो अंबर? तुमसे ये बेवकूफी हुई है जो अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ज़ारा मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, और मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाना आती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, मैं मर जाऊंगी उस शख्स से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं भी कोर्ट मैरिज कर लूंगी। क्या? मुझे लग रहा है कि उसने गुस्से में आके, किसी जिद में आके हाँ की है। किसके गुस्से में, किसकी जिद में हाँ की उसने? अपनी माँ की जिद में। मुझे नहीं पता अंबर, तुमने ज़ारा से ऐसा क्या कहा है, किस चीज का प्रेशर दिया है उसे? फैसल, मैंने उस दिन के बाद से उससे इस बारे में कोई बात नहीं की है,
और ज़ारा किसी से भी प्रेशराइज होने वाली है नहीं। और ये बात तुमसे शुरू हुई थी अंबर, ये किस्सा तुमने शुरू किया था, इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। फैसल ऐसा नहीं है, आप मेरी बात। अंबर क्या हुआ? बेटा, हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, इज्जत से जाके लड़की का रिश्ता मांगा है और बस। माँ, सोचे समझे बगैर मैं अंबर की बातों में आ गया। मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरी और सारा की एज में कितना फर्क है। ऑब्वियसली मेरी जो जिंदगी के बारे में सोच है, जो नजरिया है, वो सारा का तो नहीं हो सकता ना। वो जिंदगी एंजॉय करना चाहती होगी, उसके कुछ आइडियल्स होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जिन्हें वो अचीव करना चाहती होगी। और मैंने गलत किया अम्मा। मैंने बेटा, जिस घर में बेरी होती है ना, वहाँ पत्थर आते हैं। मैंने तुम्हें समझाया है, बार बार बताया है कि तुमने खासकर कुछ गलत नहीं किया। पता है, सबसे ज्यादा टेंशन मुझे इस बात की हो रही है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। क्या सोचती होगी? ज़ारा से शादी नहीं करना चाहते तो अपने मुंह से, अपनी जबान से इनकार करो। बताओ अपने पेरेंट्स को। बचपन में किए हुए फैसले दुरुस्त नहीं होते, और दो लोगों को बचपन के रिश्ते की भेंट चढ़ाना दुरुस्त बात नहीं है। फैसल ने इनकार किया तो क्या होगा? वो इस दुनिया में कोई आखिरी लड़का तो नहीं है। इंशाल्लाह तुम्हें फैसल से भी बेहतर लड़का मिलेगा। मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ और कोई भी मुझे इस रिश्ते के लिए फोर्स नहीं करेगा। ज़ारा, फैसल बहुत शर्मिंदा है, उसने माफी मांगी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना अपने ताए से कितना प्यार करती। मगर मैं अब उससे नफरत करती हूँ ना। अम्मी, काशिफ, हम सब उससे नफरत करते हैं। मेरा अब उससे कोई रिश्ता तय नहीं हो सकता। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। समझ आ गई है आप लोगों को? तुम भी यही सोच रही होगी ना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती। ऐसा नहीं है ज़ारा। देखो, तुम अपनी एज की दूसरी लड़कियों से बहुत डिफरेंट हो। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है, जो भी हालात गुजरे हैं तुम्हारे साथ, उनकी वजह से तुम बहुत मैच्योर हो गई। और ऐसे में अगर तुम्हारी शादी किसी गैर जिम्मेदार लड़के से हो जाती है तो तुम नहीं रह पाओगी, वो तुम्हें समझ नहीं पाएगा। फैजान एक बहुत अच्छा, सुलझावा और समझदार इंसान है। सारी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हें बहुत इज्जत देगा। और तुमने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें फैसल जैसा कोई इंसान दिख जाता है तो तुम उससे शादी कर लोगी। क्या तुम्हें फैजान में फैसल नहीं लगता? देखो, अगर तुम शादी के लिए मान जाती हो तो ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो बेहतर यही है इस बात को हम यहीं पर खत्म कर दें। क्या कमी है, क्या बुराई है ज़ारा में कि अंबर ने फैजान के साथ उसकी शादी की बात तक सोची? बताओ मुझे फैसल। गलत किया उसने, मैं भी यही कह रहा हूँ, नहीं करना चाहिए था उससे ऐसे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। मुझे अजियत देने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए किया उसने ये सब कुछ। ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसी नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम अभी तक उस पर भरोसा कर रहे हो, उसकी साइड ले रहे हो? मैं उससे बात करूंगा,
पूछूंगा उससे उसने इतनी बड़ी बात ऐसे क्यों की है। एक बात सुन लो फैसल, कुछ भी हो जाए मैं इस आदमी के साथ ज़ारा की शादी होने नहीं दूंगी। ऑफ कोर्स नॉट, मैं भी नहीं होने दूंगा। अब जो हुआ उसे भूल जाए। कैसे भूलूं इतनी बड़ी बात को? अपने लिए नहीं तो ज़ारा के लिए ही सही। ज़ारा पे क्या गुजर रही होगी, उसका भी कितना दिल दुखा है। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर मैं ज़ारा की शादी कर दूं, बस। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त इंतजार करना पड़ेगा। ज़ारा को भी नॉर्मल होना पड़ेगा। बेटा, आपके अब्बू घर पर नहीं है? जी उनकी डेथ हो चुकी है। पर मिसेस शौकत तो बता रही थी कि वो किसी अच्छी फर्म में जॉब करते। वो मेरी अम्मी के दूसरे शौहर हैं। राइडिंग, हॉर्स राइडिंग का तो मुझे बचपन से जुनून है, और इसके अलावा स्विमिंग मेरा पैशन है। और जिस दिन मैं स्विमिंग ना करूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग भी की हुई है, और थोड़ा बहुत शॉपिंग का शौक़ है मुझे, डांसिंग का, और फ्रेंड्स के साथ जाने का, खाने पीने का। वो दरअसल मैं फैज़ान के लिए ज़ारा का हाथ मांगने आई हूँ। पापा। जी पापा की जान। पापा मुझे ज़ारा आंटी के पास जाना है। ज़ारा आंटी के पास? बेटा आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया। फातिमा, बच्चे आज हमारा प्लान है ना पार्क जाने का। तो वो भी हमारे साथ चलें? वो कोई बच्ची थोड़ी है फातिमा। लेकिन वो मेरी दोस्त है, मैं उनको लेके जाना चाहती हूँ। देखो, उनको किसी और दिन ले जाएंगे। आज तो हमारा प्लान है ना पार्क का। हमने राइड्स पे बैठना है, आइसक्रीम खानी है। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ आइसक्रीम कौन सी खाओगी? चॉकलेट। चॉकलेट? जबरदस्त, चलो चलते हैं, लेट्स गो। तुम मुझसे नाराज हो? देखो मैंने ये बहुत सोच समझ के किया था। ऐसा क्या सोचा तुमने कि तुम्हें ये फैसला ठीक लगा? कुछ रिश्ते हैं जिनसे ज़ारा को इनकार है, और कुछ लोग हैं जो ज़ारा के हालात के बारे में जानते हैं और इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कब तक इस घर में इस तरह पड़ी रहेगी? कब तक अपनी माँ की और हमारी खिदमत करती रहेगी? उसके साथ गलत हो रहा है। और ये उसके साथ जुल्म नहीं है कि बच्ची के बाप के साथ उसकी शादी कर दी जाए? देखो मेरी बात समझो तो। मैं कुछ समझना नहीं चाहता अंबर, और ना ही इस घर में किसी और को ये बात समझाने की कोशिश करना। अंबर, अब इस टॉपिक पर बात नहीं है। तुम परेशान मत हो ज़ारा, भरोसा करो मुझ पर। मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। जिससे शादी करना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ डट कर खड़ा हो जाऊंगा। वही करूंगा जो तुम कहोगे। तुम्हारी खुशी तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगी। क्या हुआ आपको? सर में बहुत दर्द है। दवाई दूं? मुझे नहीं लगता ये दर्द इतनी आसानी से जाएगा। आप रेस्ट करें, अभी ठीक हो जाएगा। अरे आप अकेली आई हो? नहीं, मैं बुआ के साथ आई हूँ।
पापा घर पे नहीं थे, मैंने बुआ से जिद की और मैं आपके पास आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आपको पता है कल मैं राइड्स पे गई थी। मैंने पापा से कहा था कि आपको भी लेके चलें, लेकिन उन्होंने कहा फिर किसी दिन लेके चलेंगे। आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। ये क्यों आई है? अम्मी प्लीज, वो बच्ची है, उसके सामने कोई बात मत कीजिएगा। आ जाओ, चले। वालेकुम सलाम बेटा। फातिमा सो गई क्या? नहीं, जारा के पास गई हुई है। क्या? जारा के पास? बेटा बच्ची है, जिद कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो मैं उसे छोड़ आई। अम्मा ये क्या किया आपने? आपको पता है ना कि वहां क्या सिचुएशन चल रही है? कैसे छोड़ दिया आपने उसको वहां पे? कैसे जाने दिया? वो बच्ची है, हालात और सिचुएशन को नहीं समझती। हाँ तो आप तो समझती हैं ना, समझा सकती थी उसे, बहला सकती थी किसी तरीके से। क्या किया आपने अम्मा? ये गलत किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फातिमा शायद यहाँ आ गई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप फातिमा को जानबूझकर जारा के पास भेज रहे हैं। अरे पापा पापा फातिमा बेटा, आप जाओ लॉन में खेलो, मैं भी आता हूँ। ओके बाय। देखिए मैं असल में घर पे था नहीं, खुद से वो आ गई यहाँ पे बच्ची। और जो आप कह रही हैं, मैं बिल्कुल वो सब नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं गलतफहमी है यार। गलतफहमी? क्या आपका रिश्ता भेजना भी मेरी गलतफहमी है? नहीं, वो मेरी गलती थी। जी, गलती थी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ये एक चाल थी, अंबर के साथ प्लान की हुई चाल। वैसे शर्म आनी चाहिए आपको। जारा में कोई ऐब नहीं है कि मैं उसका हाथ आप जैसे आदमी के हाथ में दे दूंगी। आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाइए और आइंदा यहाँ पे मत आइएगा। रुक जाइए, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? यही कह रही हूँ कि मैं उनसे शादी के लिए तैयार हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो ये? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ, ये इन दोनों की चाल है, अंबर की चाल है। तुम ऐसा नहीं करोगी। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी समझे। जारा, मेरी बात सुनो। वैसे शर्म आनी चाहिए आपको। जारा में कोई ऐब नहीं है कि मैं उसका हाथ आप जैसे आदमी के हाथ में दे दूंगी। आप प्लीज यहां से तशरीफ ले जाइए और आइंदा यहां पे मत आइएगा। तुम जो जाल बिछा रही हो ना, मैं जारा को उसमें फंसने नहीं दूंगी। मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? क्या किया है? उस शख्स के साथ तुमने जारा को रजामंद किया है शादी करने के लिए। उसे ब्लैकमेल कर रही हो तुम। एक मिनट। एक मिनट नहीं, एक लम्हा भी नहीं। अभी पूछो इससे, मेरे सामने पूछो कि क्यों कर रही है जारा के साथ ऐसा। क्या कसूर है उस बच्ची का? क्यों खेल रही है उसकी जिंदगी के साथ? वो तो तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ी हो गई ना। इस घर में तुम लोगों को रहने की जगह दी और ये सलूक हो रहा है उसके साथ। एक मिनट प्लीज खामोश हो जाए। मुझे पहले जारा से बात करते। मैं तो बहुत खुश हूँ, जारा ने शादी के लिए हाँ करके बहुत अच्छा फैसला किया है। अम्मा लेकिन वो राजी नहीं है। क्या मतलब है फैजान मियां? मुझे लग रहा है कि उसने गुस्से में आके किसी जिद में आके हाँ की है। किसके गुस्से में, किसकी जिद में हाँ की उसने? अपनी माँ की जिद में।
आपको याद है जब फैसल और अंबर पहली बार आए थे तो फैसल ने कहा था कि महविश इंतजार कर रही होगी, और अंबर ने भी महविश का नाम लिया था। लेकिन सारा की माँ का फैसल से क्या रिश्ता है? पता नहीं, पूछा नहीं मैंने, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं। लेकिन अम्मा, मैं जानना चाहूंगा कि ज़ारा ने हाँ क्यों की है। तुम तो शादी के लिए रेडी नहीं थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम मान गई? क्योंकि मुझे समझ में आया है कि इनकार कर देने की भी कोई वजह नहीं है। एक बच्ची का बाप है, वो दुगनी उम्र का है तुमसे। अम्मी भी तो 2 बच्चों की माँ थी और आपसे उम्र में बहुत बड़ी। आपने कैसे शादी कर ली उनसे? तो जरूरी है कि तुम हर बात में मेरी और फैसल की मिसाल दो? सच नहीं है क्या? एक बात याद रखना, मैं मर जाऊंगी उस शख्स से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं भी कोर्ट मैरिज कर लूंगी। क्या? तुमने सुना ये क्या क्या कर रही है? कुछ नहीं होगा, आप पैनिक मत करें, रिलैक्स। रिलैक्स हो? वो मुझे कोर्ट मैरिज की धमकी देकर गई और तुम कह रहे हो कि मैं रिलैक्स रहूं? कैसे? धमकी दी है, कर तो नहीं ली ना? वो कर भी लेगी। नहीं करेगी। तुम इसी खुशफहमी में रहोगे और वो उस आदमी से जाके कोर्ट मैरिज कर लेगी। यार मुझे बात को समझने तो दे, देखने दे कैसे टैकल करना है। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। वो सब मेरी बात नहीं सुन रही है, कोई बात नहीं समझ रही है, तुम्हें उसे रोकना होगा, समझाना होगा। कुछ करो फैसल, खुदा के लिए कुछ करो। मैं बात करता हूँ, फिक्र मत कर। ज़ारा, मुझे किसी भी मौजू पर बात नहीं करनी है। ज़ारा तुम अभी बच्ची हो, जिंदगी के मामलात को नहीं समझती हो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। अगर तुम अपनी माँ की जिद में ये फैसला कर रही हो तो यही समझ लें आप। गलत कर रही हो तुम, और मैं तुम्हें हरगिज ये करने नहीं दूंगा। आपने जो करना था आपने कर लिया, आपको कोई रोक नहीं सका। इसी तरह जो मुझे करना है उसके लिए भी कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं फैजान से शादी करके दिखाऊंगी। मुझे नहीं पता अंबर, तुमने ज़ारा से ऐसा क्या कहा है, किस चीज का प्रेशर दिया है उसे? फैसल, मैंने उस दिन के बाद से उससे इस बारे में कोई बात नहीं की है, और ज़ारा किसी से भी प्रेशराइज होने वाली है नहीं। क्या पता उसने खुद से ये फैसला लिया हो, सोच समझकर अपने दिल से। ये गलत फैसला है उसका, जानबूझकर अपनी जिंदगी को जहन्नम बना रही है। और ये बात तुमसे शुरू हुई थी अंबर, ये किस्सा तुमने शुरू किया था, इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। फैसल, ऐसा नहीं है, आप मेरी बात। अंबर, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो नहीं। इधर आओ, इधर बैठो, डॉक्टर के पास चले। तो ज़ारा, मैं जबरदस्ती रिश्ते बनाने के कायल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम किसी प्रेशर में आके हाँ कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे घर में मेरी वजह से टेंशन है। फैसल, तुम्हारी मदर राजी नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लिए किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं है, ना अम्मी की ना फैसल की। एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए। ज़ारा, मुझे फैसल और तुम्हारी मदर का रिश्ता समझ नहीं आ रहा। आई मीन, फैसल सगा भाई है ना तुम्हारा? इसका मतलब आपको किसी भी बात का इल्म नहीं है और आपने रिश्ते की बात कर ली थी। क्या मतलब? अब जो बात मैं आपको बताने लगी हूँ उसके बाद शायद आप खुद शादी से इनकार करते हैं। ऐसी क्या बात है? मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब
फैसला आपके हाथ में है, आप चाहें तो इनकार कर सकते हैं। देखो ज़हरा, तुम्हारी ये सारी बातें सुन के मुझे कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती है जिससे मैं इनकार कर दूं। वैसे भी तुमने ये फैसला अपनी खुशी से किया है, किसी दबाव में आकर नहीं किया है। हालांकि तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हुआ क्या मुझे अगर तुम दोनों की वजह से ज़ारा की जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो मेरी भी बद्दुआ है कि तुम्हारी औलाद। बस एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। माँ और बेटी के रिश्ते का मान रह ही कब गया है? ये तो एक जंग है अपनी चाहत, गर्ज और अना की। मैं बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। हुआ क्या मुझे ये क्या मुझे चाहूं तेरे जैसा या तुझे। हुआ क्या मुझे ये क्या मुझे चाहूं तेरे